हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट के 20 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हाजिर हुए मेरे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव है क्या मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, आपके सामने ये पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है मेरे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है मेरे बच्चों। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा ये कांच होगा बाबू। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो वहां पे कौन सा दोष होता है मेरे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है। ए शॉर्टकी दोष, बी फ्रेंकल दोष, एफ हमारा क्या है सेंटर, जल्दी से बताएंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एफ सेंटर हो जाएगा बाबू। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एफ सेंटर इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसमें बेरवेदार ठोस कौन सा है जी। तो यहाँ पे रबर जो है ना ये बेरवेदार ठोस है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए चौथा सवाल, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों। ये चौथा सवाल है और गर्दा गर्दा उड़ाने वाला सवाल है जी। बिल्कुल बहुत अच्छे, हमारे साथ आप लोग सही बच्चे जुड़ जाइए। चौथा सवाल का आंसर क्या होगा यहाँ पे? HCP में परमाणु की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी पे ताला लगाइएगा। 6 भी होता है, कहीं कहीं 4 भी होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो है ना ये लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? Cr का O2A इज द राइट आंसर होगा। चलिए छठा सवाल, यहाँ पे क्रिस्टल हमारा होते हैं तो ये 7 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रवादार ठोस कौन सा है जी, यानी क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस जो है यह हीरा है मेरे बच्चों। क्या है? हीरा है बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। ये 74% होता है जी। कितना होता है? 74% होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते जाएंगे। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है मेरे बच्चों। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? सही बच्चे जानते हैं 7 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है। तो ये 32% होता है मेरे बच्चों, है ना। और यहाँ पे हमारा यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, ये पैकिंग इफिशियंसी इसकी जो होती है ये हमारा 68% होता है मेरे बच्चों। कितना होता है? 68% होता है बाबू मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल HCP संरचना होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा 12 होगा। HCP हमारा 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होते हैं मेरे बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों। ये सवाल है हमारा 12वां नंबर सवाल है और जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे HCP और SCC होगा, है ना। HCP यानी HCP और हमारा यहाँ पे SCCP या फिर इसको कहते हैं यहाँ पे CCP होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए HCP और CCP होना चाहिए, इसके हिसाब से ये आंसर सही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे CCP है तो ये हमारा A, ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में यहाँ पे क्या कहता है कि क्रिस्टल तंत्र में किस प्रकार का ये संरचना होती है ना। ये कौन सा पैरामीटर है ये जल्दी से बताएंगे। त्रिनताच, एकंताच, ऑर्थोरोम्बिक, है ना। फटाफट जल्दी से बताने का मेरे बच्चों। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर A बराबर B बराबर का C, ये ऑर्थोरोम्बिक होता है मेरे बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे हमारा क्या कहता है? पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, ये क्या होता है जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। 14 नंबर सवाल है। ये 14 नंबर सवाल क्या होता है? ये फलक केंद्रित होता है बच्चा, ये फलक केंद्रित घनीय जालक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे हमारा क्या कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है जी। तो यहाँ पर F केंद्रों के कारण होता है बच्चा। जब भी हमारा कलर की बात होगी ना वहां पर इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा मेरे बच्चों और वहां पर F सेंटर जरूर आएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है जी। 16 नंबर सवाल, सोडियम जालक क्या होता है बच्चों? ये अष्टफलकीय होता है जी, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होगी। तो ये K हो जाएगा, है ना, पोटेशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या 14 होगा मेरे बच्चों, है ना। ये ब्रेबस जालकों की संख्या 14 होगी बाबू मेरे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है? 6 गोलों से घिरा होता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या कहता है मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो यह शॉर्टकी दोष होता है मेरे बच्चों। कौन सा दोष होता है मेरे बच्चों? तो यह हमारा क्या होता है? शॉर्टकी दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए हम क्लास लेकर आते रहेंगे मेरे बच्चों। हमारा क्लास अच्छा लगा हो जरूर क्लास को लाइक और शेयर कीजिए बजाओ। टेक केयर बाबू, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।